एक्सरसाइज 1.2 का आज बनाएंगे, क्लास 7 का। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमको प्लस करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है बुक में, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो यहाँ माइनस है तो इसको -17 लिख लेते हैं। उसके बाद ये +35 है। तो आप सोचिए कि क्या करना है। तो यह जो है माइनस जो है और ये प्लस है, तो आप सोचिए 35 में 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में 17 जाएगा तो यहाँ हुआ 15, 15 में 7 जाएगा, 8 7 15, यहाँ 2 बचा, 2 में गया 1, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ गया, 18 आंसर आया। 18, ये प्लस जो है, बड़ा का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस 18 आंसर। उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। अब 2 नंबर में दिया हुआ है -13 -7, ठीक है। तो यहाँ आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं कि जैसे अगर अभी आपका -13 है, ये लिख दिए इसको, और यहाँ का चिन्ह और अंदर का चिन्ह दोनों का क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस गुना माइनस +7। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या होगा, अलग चिन्ह रहने से क्या होता है, घट जाता है। तो 13 में 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो बड़ा का चिन्ह देखिए कितना है, बड़ा का चिन्ह जो है माइनस है, इसलिए यह आंसर माइनस में हो गया। चलिए 3 नंबर का देख लेते हैं। 3 नंबर में है है 18 माइनस और +4। अब ये कितना होगा, तो ये हो गया 18 है यहाँ, और अंदर वाला जब आपको चिन्ह बता रहे हैं कि अंदर वाला चिन्ह और यहाँ का जो गुना होता है, तो यहाँ क्या हो गया, गुना हो गया, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और यहाँ 4 है। तो 18 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, 14। बड़ा का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा आंसर। नहीं भी लिखेंगे प्लस को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है चौथा नंबर, नहीं, चौथा नंबर में है 1 + 0। तो कोई संख्या को 0 में प्लस करेंगे तो क्या होगा, वह 0 करेंगे तो यही -21 आंसर ही होगा। अब जो है थोड़ा सा इस सब को मिटा लेते हैं, दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर है, जो 5वां नंबर है, -6 + 4 माइनस और -3। ये कितना होगा, तो यह -6 का यह -6 लिख दिए हैं, ठीक है। 4 को 4 ऐसे लिख देते हैं, और ये संख्या गुना हो जाता है, तो ये +3 हो गया। तो देखिए दोनों माइनस को हम लोग मिला देते हैं, तो -4 और -6 कितना हो गया, -10 और +3। तो 10 रुपया, सॉरी 10 है, तो क्या होता है जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो माइनस हो जाता है। तो 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह -7 आंसर। क्वेश्चन दूसरा है 6 का। 6 में आपका है 8 माइनस और माइनस फिर 8। तो ये हम 8 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और -3 और यहाँ माइनस फिर दोनों को अंदर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब दोनों को ये प्लस ये प्लस और ये प्लस है, तो 16 हो गया। 16 में 3 चला जाएगा, ठीक है, तो 16 में 3 चला जाएगा 13 आंसर। और एक है यहाँ पर 7वां नंबर, यहाँ 7वां में है 24, उसके बाद है +-105 +215 -15।
ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 24 का 24 लिख देते हैं और यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 105 और यहाँ प्लस 21, ये 215 और यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, माइनस है दोनों जगह माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए कौन सा संख्या क्या क्या है देखिए। अब यहाँ पर जैसे ये 24 प्लस में है, ये भी प्लस में, ये तीनों प्लस में है, तो प्लस सब सारा प्लस को हम लोग क्या करेंगे एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 24 और 15, तो 24 और 9 हुआ 39 और हो गया कितना 215 को जोड़ लेते हैं। तो 9 5 4 14, 4 हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये 254 हो गया, 254 माइनस 105, ठीक है, ये 105 रह गया। अब 254 में 105 को हम घटा देते हैं, कितना होगा मेरा, तो ये यहाँ हो गया आपका 14, तो ये हो गया 9 और यहाँ ये जो 105 है यहाँ बच गया आपका 4 और यहाँ 1 में 1 जगह 1, तो यहाँ आपका आंसर हो गया 149, ये आपका आंसर। लास्ट है, एक और नंबर बचा हुआ है, उसको भी बना लेते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस और प्लस है, माइनस हो गया, और यहाँ माइनस और माइनस है, ये प्लस हो गया। तो देखिए एक तरह का कौन कौन है, ये है और ये है, दोनों को मिला देते हैं, 23 और 2 25 हो गया, ये दोनों को मिला देते हैं, तो 11 और 15 ये हो गया 16, तो 25 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है, 9 आपका आंसर। ये एक नंबर का जितना आंसर बना हुआ था वह जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर का हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा 2 नंबर में है, 1.2 है। 2 नंबर का 1 नंबर में बोला गया है, ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग 7 है, ठीक है, योग में क्या बोला है 7 है, योग में 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें योग 7 है, आपको कोई भी संख्या लिखना है लेकिन यहाँ पर 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, आप कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, तो योग में 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 12 और यहाँ कर देते हैं 5, ठीक है, तो यह क्या हुआ हमारा आंसर, ये 7 यहाँ आ गया। अलग अलग सबका जैसे आप सोचेंगे वो अलग अलग आंसर होगा, हम जिस प्रकार सोच रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आंसर ये मिलेगा नहीं, यहाँ आप दूसरा संख्या रख के भी 7 ला सकते हैं। दूसरा है अंतर कितना होना चाहिए -10, तो इसका क्या बनेगा, तो देखिए -10 आना चाहिए अंतर, तो यहाँ 10 और -20 कर दीजिए, तो क्या है आंसर मेरा -10 आंसर आ गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है योग कितना होना चाहिए 0 है, ठीक है, तो योग 0 तब कब होगा, तो -5 को -5 से जोड़ दीजिए, आंसर आपका 0 आ गया। 4 है, 4वां नंबर है अंतर 7 है, ठीक है, अंतर 7 है, ठीक है, अंतर 7 है, तो यहाँ देखिए 5 लिख दीजिए और 12, आंसर आपका 7 आ गया। ये 2 नंबर का ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अब हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में यहाँ बोला गया है इसी प्रकार से वह भी संख्या है
इसको भी हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में बोला गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। क्या बोला है, यहाँ अंतर खाली हम लोग को प्राप्त करना है। तो अंतर जो हम लोग को क्या प्राप्त करना है, तो हम लोग को क्या पहला कितना है, पहला शून्य है। 3 नंबर का 1 नंबर में क्या है, शून्य। तो शून्य किस प्रकार से हम लोग प्राप्त होगा, मान लीजिए -5 और प्लस 5 और -5 इक्वल टू हमारा क्या हुआ, शून्य। आंसर आ गया। 2 नंबर में बोला गया है, 2 नंबर में बोला गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। कोई भी संख्या लिखिए लेकिन उसका क्या आंसर क्या होगा, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो ऋणात्मक पूर्णांक होने के लिए क्या करना होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक किस प्रकार से होगा, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक के लिए मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए इसी को पहले जो लिए थे, मान लीजिए 20 ले लेते हैं और यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -10 आंसर आएगा। ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या बोला गया है, 3 नंबर में बोला गया है दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, ठीक है। दोनों पूर्णांक में से क्या करना है, एक पूर्णांक छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 4+4 को ले लेते हैं और -5 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्व आंसर होगा -1। ये दोनों में से क्या है, ये छोटा है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में बोला गया है, क्या बोला है इसमें, कोई एक पूर्णांक से बड़ा। तो 2 पूर्णांक होता है, देखिए ये पूर्णांक एक पूर्णांक है, इसमें से दोनों क्या होगा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं 7 - 2 तो बराबर कितना आ गया, 5। तो देखिए 2 से तो ये बड़ा है 5, ये मेरा आंसर हो गया आपका। 3 नंबर का भी आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब जो है चौथा नंबर हम लोग बना लेंगे। चौथा नंबर में बोला गया है, ये क्वेश्चन हम नहीं उतारते हैं, क्या क्वेश्चन उतारने से समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए समय को बचाते हुए हम काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा ऋणात्मक युग्म जिसका योग -8 हो, ठीक है। ऋणात्मक युग्म को बोला गया है जिसमें -8 है, ठीक है। तो वो ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखना है जिसमें इसका हमको क्या करना होगा, तो -16 और +8 तो बराबर हमारा क्या होगा, -8। आंसर आ गया। दूसरा नंबर में बोला गया है, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म जिसका अंतर 8 हो। तो इसमें क्या है, इसी को संख्या को लिख देते हैं फिर हम। तो संख्या को हम यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ 8 हो, माइनस नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 - 8, यहाँ 16 आंसर आ गया, ये 8 आंसर आ गया। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। 3 नंबर में देख लीजिए, 3 नंबर में बोला गया है ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो, ठीक है। तो योग 0 हो तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं 8 + 8 दोनों क्या हो, दोनों का योग होगा क्या अपना 0 हो गया है। यह जो है बन गया है। किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और दोनों कोई टीम में खेल खेलता है, ठीक है, प्रश्न उत्तर का खेल खेल रहा है और उसमें से दोनों को अंक मिला है। तो 200 अंक में टीम ए और टीम बी, ठीक है, टीम ए, ठीक है, और टीम बी, ये 2 टीम है और दोनों का मिला हुआ है। तो ए टीम का कितना कितना है, तो -30 है, फिर है 10 है और 0 है, ठीक है। अब बी टीम का कितना अंक है, 10 है, 2 है और -3 है, 30 है। ये दोनों अंक दोनों को मिला हुआ है। दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो 30 में से 10 -30 में से 10 चला गया तो -20 बचा, ठीक है। ये कितना हुआ, -20 टीम ए द्वारा प्राप्त किया है। और इसमें से वही है, फिर ये 12 है, दोनों जोड़ देंगे तो 12 हो गया, 12 - 30
ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो संख्या को, तो क्या होगा माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, तो ये आपका 30। अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए 30 में से 12 चला जाएगा 18, लेकिन ये माइनस में होगा। तो आप बताइए कि इसमें से अच्छा कौन हुआ। यह माइनस, जो माइनस में जो संख्या ज़्यादा रहता है वह छोटा होता है, और जो संख्या माइनस में कम होता है वह संख्या बड़ा होता है। यानी टीम आपका कौन, इसलिए उत्तर में क्या हो जाएगा मेरा, उत्तर में कौन, टीम बी क्या है, टीम बी आंसर होगा आपका टीम बी। क्या पूछा है, क्या कह सकते हैं कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और क्या कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, हाँ, और दूसरा उत्तर हो जाएगा आपका हाँ, ये आंसर आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर दिया हुआ है का ए में दिया हुआ है -3 माइनस और -8 बराबर है -8 प्लस डैश डैश दिया हुआ है। तो आप देखिए बराबर का जो है दिया हुआ है, इसमें बराबर में देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ यही संख्या को लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में बोला है -58 प्लस -86 बराबर है डैश प्लस -58। ठीक है, तो आप संख्या देखिए, ये संख्या आपका यहाँ मिल रहा है, ये संख्या यहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए -86 आपका आंसर हो गया। ये संख्या आंसर, यहाँ पर ये संख्या आंसर, यहाँ पर ये संख्या आंसर। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में है, सॉरी ये तो सी नंबर में था, ये बी नंबर में है, उल्टा ढंग से लिखा गया। यहाँ पर देख लेते हैं, बी नंबर में -21 प्लस डैश बराबर -60। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा संख्या यहाँ हम लिखेंगे जो माइनस मेरा 60 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है, अगर यदि हम लिखते हैं 40 -40, ठीक है, तो -40 लिखेंगे तो क्या होगा, -39, 40 नहीं लिखना होगा हमको, -39 लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 10 के 0 हाथ में 1 2 और 3, इसमें से 21 को घटा देंगे 9, और इसमें 1 जब 5 5 में 3, हाँ 39। ठीक है, ये हम अगर यदि हम यहाँ पर लिखेंगे 39 लिख देंगे तो मेरा ये 60 आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 21 और 39 जोड़ने से 60 होता है, 0 होती 1 3 2 5 1 6। ठीक है, आपका जो है 39 यहाँ भरने से हो जाता है। सी नंबर ए मतलब बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर हो गया है आपका। डी नंबर में चलते हैं, डी नंबर नहीं हुआ है, -97 प्लस डॉट डॉट बराबर है 97 -97। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे जो हमारा -97 हो जाएगा, तो यहाँ 0 जोड़ देंगे तो -97 मेरा आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ ई नंबर बचा हुआ है, ई नंबर में है आपका 35 जोड़ डैश डैश बराबर 0। तो 35 में कितना जोड़ेंगे, तो -35 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 0 0 आंसर हो जाएगा। और दूसरा है एफ नंबर, एफ नंबर में है -67 बराबर डैश। तो इसको कुछ नहीं किया गया है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये +67 आंसर हो जाएगा। जी नंबर में है, जी नंबर देखिए ये मीडियम ब्रैकेट दिया हुआ है, -13 प्लस 27 ब्रैकेट बंद है, उसके बाद है प्लस -31
फिर बराबर है -13 और प्लस ब्रैकेट 27 और यहाँ पर प्लस कर दिया है। तो देखिए 27 के बाद यहाँ जो 13 यहाँ बाहर निकाल दिया है, यहाँ क्या नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका 31 नहीं दिया हुआ है। 31 हम यहाँ पर यदि लिख देंगे तो ये मेरा आंसर -31 निकल जाएगा। यहाँ -31 यदि हम लिख देते हैं तो ये आंसर मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप 6 नंबर का सारा प्रश्न आपको करवा चुके हैं। अब आ जाते हैं 7वां नंबर में। प्रश्न 7 में कह रहा है, प्रश्न 7 में बोल रहा है दो पूर्णांक का योग, दो पूर्णांक है, ठीक है, दो पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, एक पूर्णांक का जो 36 और दूसरा है, दोनों पूर्णांकों का योग 36 है, एक पूर्णांक योग जो योग कितना है, दोनों पूर्णांकों का योग -16 है, ठीक है, -16 है और एक पूर्णांक जो है आपका 36 है, दूसरा पूर्णांक आपको निकालना है। यहाँ नहीं है तो x लिख दिए हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस यहाँ 16 है, ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या माइनस जो है 52 आंसर हो गया। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में देखिए दो पूर्णांक का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों दो पूर्णांक का अंतर यहाँ है, इसमें जोड़ था, इसमें अंतर है, अंतर कितना है 7 है, -7 है, और जो है दोनों पूर्णांक का अंतर 7 है, एक a बराबर 7 है और दोनों का अंतर जो है 5 है, ठीक है, यहाँ देखिए दोनों का अंतर जो है 5 है। एक पूर्णांक आपका जो दिया हुआ है यहाँ, एक पूर्णांक आपका जो a है, a नहीं है, a है सिर्फ, आई दोनों का यहाँ है 7 दिया हुआ है। तो आप बता रहा है कि a का मान क्या निकालिएगा, तो यहाँ पर a दोनों को गुना कर देंगे, प्लस हो गया, और यहाँ पर 5 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 पहले था और 7 उधर चला गया, ठीक है, तो माइनस में हो गया यह, तो ये हो जाएगा आपका 5 और तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ चला गया तो -2 आपका आंसर हो गया। 8 नंबर भी आपका बन चुका है। अब यहाँ पर बच गया आपका 9 और 10, ठीक है, तो 9 10 को भी बना लेते हैं। नौ नंबर में बोला गया है सत्यापित कीजिए, ठीक है, यहाँ किया है a + b, ठीक है, +c और क्या है दूसरा यहाँ पर एक साइड में है, दूसरा साइड में है a + b + c, ठीक है। अब दोनों का हम लोग का यहाँ मान दे देते हैं। यहाँ पर a बराबर आपका है -5, b बराबर है -7 और c बराबर है आपका 6। सबका मान बिठा दीजिए। तो यहाँ आपका a का मान है 5, b का मान है -7 और c का मान है 6, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं a का मान है आपका 5 -5 और b का मान है -7, इसका है c का मान 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए प्लस है या माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में निकल क्या हो जाएगा, ये -7 + 6 बराबर है, ये माइनस में ही रहेगा। ये दोनों कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यह -1 हो जाएगा, -5 और -1। अब यहाँ से कितना होगा, -2 + 6 बराबर है। अब यह दोनों -5 -1, तो अब दोनों देखिए अगर यहाँ 6 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर जो है -6, तो यहाँ क्या आपका प्रूव हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है क्या सत्यापित a + b + सत्यापित है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, इसलिए यहाँ लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS, लिख दें यहाँ पर प्रूव्ड। एक नंबर और बच गया है।
10 नंबर में है ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है -9 और बी का मान कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, आपको सिद्ध करना है a माइनस बी और बराबर नहीं है b माइनस सी, यही आपको सिद्ध करना है। ये LHS है, तो दोनों का चलिए मान दोनों का मान बिठा देते हैं, -9 और -4। ठीक है, फिर यहाँ बराबर नहीं है, फिर b का मान निकालते हैं, b का मान -4 है और c का a प्लस बी प्लस सी, यहाँ c का मान तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न जो है अधूरा है, इसलिए यह प्रश्न को हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि c का मान हम लोग का पास नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ यदि c का मान a प्लस बी का मान दिया हुआ है, c का मान नहीं दिया है तो हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो नहीं सिद्ध कर सकते हैं इसको। इतना इस